ओम शांति। 29 अप्रैल। बाबा आज दो गुह्य रहस्यों पर विशेष रूप से महावाक्य सुना रहे हैं। इस समय हमें भगवान आकर पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान मिला, विज्ञान का ज्ञान मिला और अज्ञान का भी पता चला कि हम अब तक अज्ञान में थे। हम तो अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं, ओ वेद वित्त और उपनिषद और गीता के ज्ञानी समझते थे। पर भगवान ने आकर रियलाइज कराया कि वो सब तो अज्ञान था। शास्त्रों के द्वारा कोई मुझे नहीं जान सकता, मैं खुद आकर अपना ज्ञान देता हूँ। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। सोल कॉन्शियस होना और राजयोग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं ही तुम्हें ये आकर सिखा रहा हूँ। किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, मैं ही आता हूँ। ब्रह्मा के लिए भी दिखाया है। ब्रह्मा प्रकट हुए पर कहां से आए ये किसी को पता नहीं है। ब्राह्मण कैसे पैदा हुए उनसे ये भी पता नहीं। लोगों ने सोचा मुख से निकले, मुख से ऐसे मनुष्य नहीं निकलता। उनके मुख के द्वारा जो निराकार परमात्मा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनकर मनुष्य शूद्र से ब्राह्मण बने। बाबा कह रहे तुम सब अब ब्राह्मण हो गए हो। तुम देवता थे, बाबा याद दिलाते, विज्ञान देते हैं। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। बहुत गहरी बात है आज। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। और जो साइंटिस्ट आदि और जो भिन्न भिन्न हुनर वाले ज्ञान लेंगे वो वहां पर वो सब कार्य करेंगे। दुनिया में तो सब चाहिए ना। आज भी देखो दुनिया कितनी बड़ी, भिन्न भिन्न तरह के कार्य चलते, हजारों तरह के, कई हजार तरह के काम चलते हैं। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारी पढ़ाई है राजाई के लिए, इसलिए तुम जितना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जितना अच्छा योग अभ्यास करेंगे, तुम्हें राजाई प्राप्त होगी। बाबा कह रहे मैं तो परमधाम से आता हूँ, मुझे आने में 1 सेकंड लगता है। तुम भी वहीं से आए हो पर तुम पुनर्जन्म ले रहे हो। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें पतित से पावन बनने का ज्ञान दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। बाकी जो कारोबार की बातें हैं वो मुझसे तुम्हें नहीं पूछनी, वो इनसे पूछनी, यानी ब्रह्मा से पूछनी है। ये रेस्पॉन्सिबल है, कहाँ जाएं क्या करें वो सब इनसे पूछना है। सेवाओं में भी लगना है नहीं लगना है वो सब इनसे पूछना है। ये जिम्मेदार हैं, ये तुमको ठीक ठीक राय देंगे। देखो मैंने तो इन्हें इशारा दिया, विनाश का साक्षात्कार कराया, तुम्हें रजाई मिलती है ये दिखाया। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इनकी तो ये बात थी, फट से कर दिया। इसलिए पहला नंबर ये जाते हैं, पहली राजाई इनको मिलती है। श्री कृष्ण के चरित्र दिखा दिए हैं, लेकिन इसमें चरित्र की बात नहीं। मैं इन्हें राजाई देने आता हूँ। तुम जन्म जन्म के लिए मुझसे राजाई प्राप्त करते हो। तुम्हारी राजाई थी, तुम बहुत धनवान थे, मंदिर तुम्हारे तोड़े सब ले गए, क्रिश्चियंस का राज हुआ सब ले गए, अब वापिस दे रहे हैं। क्योंकि ये मेरी जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, ये अविनाशी है, भारतीय मान देश है। सब इसको मदद कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो ले गए वो रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, जो भी लेता है उसको रिटर्न करना ही होता है। तो बाबा हम सबको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसा ये खेल चलता आ रहा है 5000 साल का। तुम अगर सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो सेवाओं में लग जाओ, सेवाओं में लगो, पढ़ाई में लगो, तुम्हारा बुद्धि योग दुनिया से हटता जाएगा। तुम सेवा करते करते बाबा पर पूरा बलिहार चले जाओगे, सब कुछ छूट जाएगा। बाकी कई बच्चे बाबा से पूछते रहते बाबा छोड़े, ये करे वो करे। बाबा शिव बाबा कहते हैं ये सब ब्रह्मा से पूछना है, मेरे से नहीं है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुम्हें ज्ञान देना। बाकी मैं करण करावनहार हूँ, इनके द्वारा बहुत सारे कार्य कराता हूँ।
बाबा राजयोग और भक्ति का हमें कंट्रास्ट बता रहे हैं। राजयोग में तुम्हें संपूर्ण साइलेंटली बाप को याद करना है, भक्ति में आवाज होती है। बाबा भक्ति और योग का कंट्रास्ट बता रहे हैं। योग में तुम्हें साइलेंस में रहना है, भक्ति में आवाज है। यहाँ भी कई बच्चे जब योग सीखते हैं तो शिव बाबा, हे शिव बाबा, भगवान ऐसे बोलते रहते हैं। तुम्हें ये नहीं बोलना है। अगर तुम बोलते हो हे भगवान, हे शिव बाबा, तो ये भी समझ लो तुम्हारे अंदर भक्ति का अंश है। तुम्हें नाम सिमरण भी नहीं करना है। कईयों को भक्ति में गुरुओं से नाम मिले थे, उनको स्मरण करने की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ भी जब आते हैं तो शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा ये नाम स्मरण करते रहते हैं। सिमरन करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारा योग साइलेंस का है। योग करते करते तुम विजय माला के लायक बन जाओगे, तब तुम्हारी रुद्र माला बनेगी। नहीं तो ब्राह्मणों की माला बनती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण निकलते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो तुम्हारी ही विजय माला बननी है। इसके लिए तुम्हें माया पर बहुत अच्छी तरह विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा हम सभी को ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं आज। तुम्हारा जीवन बेफिक्र है। सोचते हैं ना भारत पे बहुत सारा कर्ज होता जा रहा है। बाबा कह रहे नो, तुम्हें बेफिक्र रहना है, क्योंकि जो ले गए हैं वो तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा ही कर्मों का खेल है। भारत फिर से भरपूर हो जाएगा। वरदान आज का बहुत ही गहरा है। विश्व परिवर्तन करना है। उसके लिए एक बहुत सूक्ष्म योग की विधि कि तुम्हारा पूरा संगठन एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाए, तो तेजी से परिवर्तन होगा। बाबा की प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी। क्योंकि जब योग में बैठते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, किसी की बुद्धि इधर जाती है, किसी की बुद्धि उधर जाती है, लेकिन सब एक ही स्थिति में स्थित हो जाए, पावरफुल योग, तब उस योग से विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी और अनेकों के संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। यह है विश्व परिवर्तन का आधार। स्लोगन है, पुरुषार्थ में भी ढिलाई रहना। ये भी सूक्ष्म आलस्य है। पुरुषार्थ में थक भी जाते हैं, ढिलाई भी होती है, ये भी आलस्य है। तो पुरुषार्थ में ऐसा करना जिसमें निरंतरता बनी रहे। तो आज सारा दिन हम योग युक्त रहने का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा उड़कर गई परम धाम में बाबा के पास बैठी, वापिस आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। हर घंटे में 5 बार ये ड्रिल कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा। 2 मिनट 1 मिनट का ही काम है, बहुत अच्छी एकाग्रता होगी और योग में जो थकान होती है, पुरुषार्थ में जो थकान होती है, वो समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.